हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम्प क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है आपके आरपीएससी एसीएफ एंड एफआर 2018 में आए हुए। और टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड बाय 1 मोल ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस AgNO3। ठीक, क्या बोल रहा है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है CONH3 का 4 Cl2 और Cl। इसकी रिएक्शन हम क्या कराते हैं? AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो हमको कितने मोल AgCl मिलता है। ठीक है, प्लस बाकी क्या मिल जाएगा आपको? आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सिंस Cl2 और बाहर क्या आ जाएगा आपका NO3। ठीक है, तो देखिए जो बाहर की वैलेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। और जो अंदर की वैलेंसी होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। और आपको पता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? आपकी आयोनाइजेबल। ठीक है, तो जितने बाहर क्या होंगे आपकी प्राइमरी वैलेंसी होंगी उतने क्या मिलेंगे आपको? मोल्स। अब इधर कितने हैं? प्राइमरी वैलेंसी 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आंसर? 1। तो एक ही मोल किसका मिलेगा? आपका AgCl का। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो भी आयन है वो क्या होती है? आपकी प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आपकी आयोनाइजेबल। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। निम्नलिखित कौन सा संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं करता है पूछ रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपने जनरली पढ़ा है कौन सा? सिस एंड ट्रांस। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स PTNS3 क्या हो जाएगा? बन जाएंगे इसके एक NH3 इधर, एक बार दोनों केस में हो जाएंगे आपके सिस में हो जाएंगे, और एक बार किस में हो जाएंगे? आपके ट्रांस में। यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ Cl और यहाँ Cl। ठीक है, टेट्रल कॉम्प्लेक्स नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 2। क्योंकि देखिए इसमें कोई पोजीशन नहीं होती है ऐसे कि आप बता सकें कि सिस कहाँ पर है और ट्रांस कहाँ पे, तो ये शो नहीं करता। ठीक है, CONH3 का थ्राइस, NO2 थ्राइस। आपने दो आइसोमेरिज्म पढ़े इसमें, एक तो होता है मैक और एक होता है फेशियल। ठीक है, MER माई डायगोनल और फेशियल। ठीक है, तो ये भी शो करेगा। और CaCO2 EN2 ये भी पढ़ा हुआ है आपने। अगर एक बार दोनों सिलो क्या कर दिया अपने ट्रांस, और जो EN लिगेंड है क्या होता है? EN लिगेंड इथाइलिन डाइएमाइन, बाइडेंटेड लिगेंड है Cl Cl। क्या हो जाएगा आपका? सिस। और ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रांस। ये मैंने EN को ऐसे कैसे हो गया? यहाँ पे क्या है आपका? NH2, यहाँ पे क्या है आपका? NH2, यहाँ पे CH2 और CH2 और ये। तो इसको पूरे को अपन ने किसे शो किया है? इस वाले से। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +2। तो पहले लिख दो यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? +2। इस वाले की भी कितनी है? +2। ठीक है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो टोटल कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? +2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कॉम्प्लेक्स में +2। इस वाले में PD कितनी? +2 और -4। ठीक है, +2 और -4, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा इस पे? -2। ठीक है, चलिए तो अब आपको सबको पता है कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक है, तो पीटी का क्या आएगा? प्लेटिनेट। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल हो चाहे फिर कैटायनिक हो तो अपना प्लेटिनम नाम रहता है। ठीक है, तो टेट्रामाइन प्लेटिनम सेकंड सही है। और ये टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, तो देखो टेट्राक्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम नहीं आना चाहिए, क्या आएगा? प्लेटिनेट। प्लेटिनेट आ रहा है, ठीक है, प्लेटिनम आ रहा है, गलत है। प्लेटिनेट आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें पहले में प्लेटिनेट आ रहा है, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर 2। टेट्रामाइन प्लेटिनम सेकंड, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट। टेट्राक्लोरिडो बोल दो या फिर टेट्राक्लोरो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, प्लेटिनेट क्यों आया? 8 क्यों लगाया? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है आपका? जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? एनायनिक है, इसलिए इसमें क्या है? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। कौन सा समवयवता दर्शाता है? तो देखिए यहाँ लिख ले अपन पहले, CO NH3 का 4 Br2 और फिर Cl। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों चेंज हो सकते हैं आपके, आपको पता ही है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है? आयोनाइजेशन। कैसे? CO NH3 का 4, यहाँ आ जाएगा एक Br, एक Cl अंदर आ गया और एक बाहर कहाँ चला जाएगा? Br बाहर। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म शो होते हैं, क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और साथ में ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है। क्यों? सिस और ट्रांस शो कर सकता है। CO अगर ऊपर नीचे क्या हो गया? एक बार Br, और यहाँ पे क्या है आपके? NH3 NH3 NH3, और एक बार दोनों को Br को आप क्या कर दोगे? सिस पोजीशन पे, और ऊपर NH3 नीचे NH3 NH3 NH3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रांस, और ये क्या हो जाएगा? सिस। तो सिस भी शो कर रहा है और ट्रांस भी शो कर रहा है, और साथ में क्या शो कर रहा है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3। ठीक है, लिंकेज शो नहीं कर सकता क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। सिर्फ ज्योमेट्रिकल नहीं, क्योंकि आयोनाइजेशन अपने पास दो डिफरेंट आयंस है यहाँ पे, ऑप्टिकल नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द कॉम्प्लेक्स शोइंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहा है, तो पहले सबके ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे अपन।
टोटल कॉम्प्लेक्स चार्ज कितना -3, एफ पे कितना है -6, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी +3। ठीक है, अंदर का चार्ज और बाहर का चार्ज क्या करना है आपको, सेम करना है। यहाँ +3 है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड, तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3। बाहर कितना है -2 -4, तो निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी +2, क्योंकि +2 -4 कितना होता है -2। -3 है, एक ऑक्सिलेट आयन पे कितना चार्ज होता है -2 इंटू 3, तो टोटल कितनी होगी -6, तो -6 और इधर कितना आ जाएगा +3, तो टोटल चार्ज कितना हो गया -3। ठीक है, अब देखिए जो COF6 -3 है +3 ऑक्सीडेट F कैसा है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है, तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स शो करेगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करेगा, कोबाल्ट इन +3 होता है, तो कितना होता है आपका D6 है 1 2 3 4 5 और 6। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। सारे देख लेते हैं। NH3 है, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट इन +3, D6 है, तो क्या होगी आपकी पेयरिंग होगी, तो पहले अगर ऐसा था ये, तो इसकी पेयरिंग होगी क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन इधर आके पेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आके, तो क्या है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। सेम निकल साइनाइड 4 कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ये स्क्वायर प्लेनर DsP2, तो इसमें भी क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी, और जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। फोर्थ वाला केस आपको हमेशा याद रखना है कि कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, अगर कोई डोनर एटम हो, डोनर एटम विथ ऑक्सीजन, अगर किसी लिगैंड के पास डोनर एटम क्या है, ऑक्सीजन, तो वो जो लिगैंड है वो कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, लो स्पिन। ठीक है, इस वजह से ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स है आपका, डायमैग्नेटिक। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा, हर एग्जाम में पूछा गया फेमस क्वेश्चन है, व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ट्रीटेड विद FeCl3। क्या बोल रहा है, FeCl3 का हमने Fe+3 ले लिया, और किससे रिएक्ट कर रहा है ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो क्या बनता है आपका प्रूशियन ब्लू, Fe4 FeCN6 का थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रूशियन ब्लू। अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन। कैसे याद रखना है आपको, देखिए Fe इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, इसको हम बोलते हैं फेरिक। ठीक है, और इसमें जो Fe की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2, तो जब भी लो ऑक्सीजन स्टेट आएगी उसको हम बोलेंगे फेरो या फिर फेरस। अस लगाते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और इक लगाते हैं हम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक है, याद रहेगा, जैसे क्यूप्रस और क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक क्या हो जाएगा +2, क्यूप्रस क्या हो जाएगा +1, तो हाई ऑक्सीजन स्टेट इज इक, और अस का मतलब क्या है आपका, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू।